हेलो दोस्तों। यार क्या ही बताया जाए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना ख़राब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब टेस्ट लगाता था RWA का, तो उसमें मेरा परसेंटाइल आता था 95, 96, 97, यहाँ तक कि 98, 99 तक भी परसेंटाइल आया है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ, देखूंगा अगर RWA का भी स्क्रीनशॉट होगा, मतलब टेस्ट वाला होगा तो लगा दूंगा। मैं एसएससी जीडी एग्जाम को बहुत में हल्के में लेता था, इतना आसान एग्जाम है, लेकिन मुझे ये पता है कि मतलब मेरा थोड़ा थोड़ा एसएससी जीडी एग्जाम में लेकिन लग जाता है, थोड़े थोड़े के लिए गड़बड़ हो जाता है, तो मुझे एसएससी जीडी का एग्जाम जो है बहुत ही मुश्किल लगता है। बट इस बार था कि मैं तो निकाल ही दूंगा, क्योंकि टेस्ट में बहुत ही अच्छा नंबर आता था। एक बार मेरा एसएससी जीडी का 1 नंबर के लिए गड़बड़ हो गया था, उसके बाद पिछली बार तो मेरा यूपी पुलिस में नाम आया था, तो मैं एसएससी जीडी के लिए पढ़ा नहीं था, तो ऐसे ही गड़बड़ था। और इस बार तो ठीक था, एसएससी जीडी का टेस्ट में बहुत ही अच्छा नंबर था, मतलब मैं निश्चिंत होकर गया था कि आराम से निकाल दूंगा पेपर। बट जब देखा तो भाई, और जब चक्कर टाइप का आने लगा कि आखिर में कैसे गड़बड़ हो सकता है इतना। चलिए सारी चीज़ें विस्तार से बात करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपको जैसे पता है कि परसों का ही एसएससी जीडी का आंसर किया गया है, शाम को, रात को। बट मेरे फ़ोन में खुल नहीं रहा था। कल भी खोल रहा था तो खुल नहीं रहा था। तो ये इशू था मेरे फ़ोन का ही कि मेरे फ़ोन में नहीं खुल रहा था। जब मैं लाइब्रेरी गया तो मेरे दोस्त पूछ रहे थे कितना है कितना है, मैं बोल रहा कि अभी खुल ही नहीं रहा है। सब बोल रहे थे कि अरे भाई सबका खुल गया, तुम्हारा नहीं खुल रहा है। दूसरे के फ़ोन में खोला तो खुल गया। तो ये यहाँ पर RWA का जब मैं टेस्ट लगाता था तो बहुत ही अच्छा नंबर आता था, 95, 96, 97, मतलब ऐसे ही लगा देता था। 97, 98, 99 परसेंटाइल तक आता था। तो मैं सोचता था कि एसएससी जीडी पर क्या ही इतना फोकस करना, ही तो ऐसे ही आ रहा है, जब यूपीएसआई का इतना बड़ा बड़ा एग्जाम का तैयारी किया है तो ये तो मान लीजिए निकल ही जाएगा, है ना। लेकिन ये होता है कि यहाँ का माहौल अलग होता है, एग्जाम का माहौल कुछ अलग होता है। और आजकल भाई पढ़ाई के साथ साथ लक भी मायने रखता है। मैं देखता हूँ कि जिन भी लोगों का थोड़ा सा पढ़ाई कमजोर भी है और उन लोगों का लक ठीक है, तो पेपर में अच्छा करके आ जाते हैं। मेरा भी अच्छा होता है। मैं अभी तक मतलब जितना भी पेपर दिया हूँ इस वर्ष, जब से लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ, मैं जितना सोच कर जाता हूँ उससे अच्छा ही करके आता हूँ। बट जीडी में पता ना कैसे ऐसे हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, है ना। तो मेरा एग्जाम था इलाहाबाद में, तो वहाँ पर सेंटर कैंसिल हो गया था। उसके बाद भेज दिया था पटना 31 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। एग्जाम दिया तो मुझे लगा था कि ठीक है, पेपर अच्छा है, काफ़ी अच्छा करके आया हूँ, क्योंकि मैथ पूरा कर दिया था, रीजनिंग पूरा करते हैं, रीजनिंग में एक में बस डाउट था। और हिंदी में मुझे लग रहा था कि 17 भी हो जाएगा तो सही है, क्योंकि हिंदी इस बार कठिन आ रही थी, आप लोग भी पता है, पत्राचार शासन प्रणाली वाले शब्द सब वर्ड मीनिंग वाले आ रहे थे। और जीएस मुझे लग रहा था कि 14 भी हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार या पिछले मतलब जब भी होता है 12-14 हो रहा है, उससे कम नहीं रहता है। तो मुझे लगा कि जीएस 14 भी हो जाएगा तो बढ़िया है। अच्छा नंबर हो रहा था, 135-40 के करीब नंबर जा रहा था। तो जब चेक किया तो पहला सेक्शन था रीजनिंग का। तो रीजनिंग में मेरा 18 सही है। अब दो गलत कैसे हो गया है, एक गलत तो मैं गलत टिक ही लगा दिया हूँ, उसमें बस प्लस 5-5 प्लस हो रहा है, तो मुझे पता है कि वो मैं सही किया हूँ। बट गलत टिक हो गया है, मेरे से भी जाता है, मतलब लग रहा है ऐसे कि मेरे से ही गलत टिक हो गया है। तो एक तो वैसे गलत हो गया है, और एक जब मैं बताया कि पहले से ही डाउट में था कि वो गलत हो सकता है, तो वो गलत है, मतलब दो रीजनिंग में गलत है। और जीएस जब मिलाया तो जीएस में भाई बस 8 ही सही है, जबकि कभी ऐसा होता ही नहीं है कि 8 सही हो। अगर जीएस में मेरा 12 या 14 सही हो जाता है, यानी टोटल 5-6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी बढ़ा देते ना तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता। तो जीएस, लेकिन ये है कि मेरे शिफ्ट में तगड़ा था, है ना, क्योंकि मेरा यूपीएसआई में 40 में से 29 जीएस सही है। तो जीएस भी ठीक ठाक है मेरा, उतना ठीक नहीं है क्योंकि फिर भी ठीक है, ऐसे बात नहीं है, लेकिन पता ना कैसे 8 ही सही है जीएस। तो काफ़ी बुरा लगा। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में 18 सही है, तो हिंदी भी ठीक है। और मैथ में जो है 20 में से 19 सही है। एक क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव था, 5 या 6 डिजिट दिया था, उसमें पॉइंट लगाकर फिर उतना ही दिया था, फिर पॉइंट इंटू दोनों करना था, करके इकाई अंक निकालना था। तो वो अपने हिसाब से किया, बट वो गलत है, तो फिर भी 19 है, तो मतलब हर विषय तो ठीक ठाक है। जीएस ही गड़बड़ हो गया है, जीएस में मात्र 8 ही सही है। इस हिसाब से मेरे टोटल 63 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से
69 या 70 होते ना तो 130 प्लस हो जाता है, जो कि सेफ स्कोर माना जाता है, क्योंकि इस बार पेपर हार्ड था और कट ऑफ इस बार पिछली बार से डाउन ही जाएगी, इतना तो फिक्स है। तो भाई जब मैं देखा ना तब से मेरा दिमाग में टेंशन हो गया, आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। बाकी सब तो विषय ठीक, मतलब सब विषय भी ठीक हुआ है, या जो भी एग्जाम दिया है सब ठीक हुआ है, पता ना कैसे जीडी गड़बड़ हो गया है। इसीलिए कहते हैं भाई कि आजकल ये पढ़ाई के साथ तल्लक भी मायने रखता है ना। ये है कि जिसके शिफ्ट में आसान आ गया जीएस वो उड़ा ले जाएगा, अगर मेरे शिफ्ट में आसान आया होता तो मैं अब 135-40 के पास जाता ज़्यादा ना, बट इस बार 63 सही है तो 126 नंबर बन रहे हैं, जिसमें से काट पीट के 121.75 बन रहे हैं, जो कि काफ़ी कम है। हो सकता है फिजिकल के लिए आ जाए ना, लेकिन फाइनल तो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये सब बता रहे हैं कि 31 का फर्स्ट शिफ्ट आसान है, सबसे आसान है। अरे भाई आसान कहने से थोड़ी ना, जीएस करोगे तो पता चलेगा, है ना। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, बाकी काफ़ी डिमोटिवेट हुए हैं। खैर देखते हैं जो भी होगा, अब अपना तो संघर्ष जारी रहेगा। ऐसा बात थोड़ी ना है कि मान ली जीडी वैसे भी हो भी जाता तो, पहला चॉइस मेरा जीडी नहीं है, पहला चॉइस तो पुलिस है, अगर जीडी हो भी जाता तो इसको छोड़ ही देते। बट देखते हैं फिर भी उतना वो नहीं है, खराब हुआ तो हुआ, क्या ही किया जाए, अब जो भी है जो ईश्वर को मर्जी होगा, जो नियति में होगा होगा, क्या ही किया जाए। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना नंबर आ रहा है ना। बाकी कोई बात बताना हो या कुछ सलाह देना हो तो कमेंट करके बताइएगा, आप लोग का कितना नंबर बन रहा है और किस स्टेट से है। जय हिंद।